गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समझते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, साम्य अवस्था के बारे में समझते हैं कि साम्य अवस्था क्या है। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, साम्य अवस्था, हमने एक वर्ड कहा कि साम्य, इक्विलिब्रियम का हमने यूज किया। किसे कहते हैं ये इक्विलिब्रियम? मतलब कि जब जो है साम्य का मतलब कि कोई एक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ए से कोई पदार्थ बी बन रहा है और फिर वो बी से ए भी बन जाए, मतलब कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो। कैसी हो? रिवर्सिबल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जब ये इधर से इधर आ रही है, तो अगर और विपरीत दोनों का मान एक समय ऐसा आता है कि क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि साम्य हो गया। इसे मिसाल के तौर पर, उदाहरण के रूप में आप समझिए, ये है आपका, क्या है, क्या है भाई? बर्फ। बर्फ, अरे बर्फ का टेम्परेचर है 25 अंश सेल्सियस माइनस में। ये है आपका पानी, और पानी का टेम्परेचर है 25 अंश सेल्सियस। कितना है? 25 अंश सेल्सियस। तो मतलब कि ए से बी या बर्फ से पानी बनने के लिए ये जब रिएक्शन हमने कराया, तो जो धीरे 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 क्या हो गया? बर्फ पानी बन रहा है। तो जब पानी बन रहा है, ये इधर से इधर को आ रहा है, और पानी बर्फ की तरफ जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों स्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब दोनों की का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। सपोज दैट 0 सेल्सियस है ना। तो यह जो है बर्फ जब 0 सेल्सियस पर जाएगा, और पानी जब 0 सेल्सियस पर आएगा, मतलब पानी जब 0 सेल्सियस के बाद ही क्या हो जाएगा? पानी वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, और बर्फ जो है वह 0 सेल्सियस के बाद ही पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यही तो है, यही है साम्य अवस्था, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें यह जो है एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो आइए समझ लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। उसके बाद हम समझेंगे रासायनिक साम्यावस्था, भौतिक साम्यावस्था, साम्यावस्था, इन तमाम विषयों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? एक टॉपिक हमने यहाँ पर नोट किया, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे बच्चा? मतलब कि वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जो एक ही दिशा में होती है, उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। मतलब ये केवल एक ही दिशा में क्या होती है? चल करके पूर्ण हो जाती है। ये कंप्लीट एक ही दिशा में, मतलब कि कोई ए है, इससे कोई पदार्थ बी बना। अब बी जब बन गया, तो फिर बी से
ए में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यह है रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्कर्म अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या है? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। मतलब हमने कहा क्या कि वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, मतलब एक ही और क्या हो रही है, होती है, उसे हो सकती है या होती है, उसे हम अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के रूप में। हमने देखो इसकी डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में हो सकती है, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? अब बात करते हैं क्या बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे HCl है, एक कोई पदार्थ HCl है, इसका हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH से, तो ये बना आपका NaCl प्लस H2O। क्या बना? NaCl प्लस H2O बन गया। ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के अगर हम और उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, ये कई प्रकार की होती है। तापीय होती है, ऑक्सीकरण अपचयन होती है, अवक्षेपण होती है, उदासीनीकरण प्रबल अम्ल और क्षारों से जो बनता है रिएक्शन, उदासीनीकरण रिएक्शन होता है। तो इस तरह से मतलब प्रबल अम्ल और क्षार, ये उदासीनीकरण हो गया आपका। अगर इसी तरह से इसी बेसिस पर हम बात करें और रिएक्शन के बारे में, और रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इसके। तो और रिएक्शन के बारे में जब बात करेंगे, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। देख लो भाई, यहां पर देख लेते हैं इसका एग्जांपल, एक और देख लेते हैं। किसका है? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का। जैसे एक मेरे पास है पोटेशियम क्लोरेट है, KCl KClO3, इसको हमने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद KCl और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त किया, गर्म कर दिया। और ये रिएक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए हम इसमें उत्प्रेरक डाल देते हैं, MnO2 का, MnO2 उत्प्रेरक के रूप में डाल देते हैं। चलो, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लीजिए, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, और यहाँ 3 लगा दीजिए। रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये जो है
हमने ताप दिया, ये रिएक्शन हुआ। इसी तरीके से एक और रिएक्शन और समझ लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो है BaSO4 बेरियम सल्फेट, यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। BaSO4 प्लस और क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है तो 2HCl हो जाएगा, BaSO4। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये BaSO4 ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। मतलब कि ऐसा रिएक्शन कुल मिला जुला करके समझो कि ये एक बार इधर से इधर गया, मतलब उधर का ही होके रह गया, मतलब उधर ही का होके रह गया, और जो उधर ही का रह के हो गया वही है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है तो अब बात हम लोग करते हैं अनुत्क्रमणीय के बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, वह अभिक्रिया जो दोनों समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे हमने कहा ना कि ये बर्फ है, इससे पानी बन गया, तो फिर पानी से फिर बर्फ बना सकते हैं। तो ये है आपका क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों ओर हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये कि जैसे कोई एक पदार्थ A है, कोई एक पदार्थ B है, इन दोनों का रिएक्शन हमने कराया, इससे कोई C बना पदार्थ और D बना। तो फिर इस C और D पदार्थ से को हम पुनः A और B में कन्वर्ट कर ले। या कोई A पदार्थ है,
इससे कोई बी पदार्थ बने और फिर बी से हम ए को पुनः प्राप्त कर लें, ये है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे मिसाल के तौर पर समझिएगा कि जैसे HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसे हमने गर्म किया। क्या किया हमने? गर्म किया। तो गर्म करने के बाद ये H2 और I2 में कन्वर्ट हो गया। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है। अब जो है पुनः इससे हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये गैस है, इसे हमने गर्म किया। क्या किया भाई? गर्म किया। तो गर्म करने के बाद ये जो है PCl3 और Cl2 में क्या हो जाए? बदल जाए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस Cl2 में बदल जाती है। फिर पुनः जो है ये जो है इसको जब हम ठंडा करेंगे, ये गर्म किया तो इसमें बदल के ठंडा किया तो फिर PCl5 में बदल गया। ये है आपका क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इस पर हम लोगों ने बातचीत किया। अभी ठीक है, अभी और बातचीत कर लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ताकि इसे हम क्लीन कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा।